मित्रों, रिक्शा वाला हो, ड्राइवर हो या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या फिर कोई बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, सभी की एक इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करे, उसे मैं अच्छे से अच्छे स्कूल में डालूं। और कई माता पिता तो इसके लिए अपने सामर्थ्य से ज़्यादा भी खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन क्या अच्छे स्कूल की परिभाषा हमें पता है? कौन सा स्कूल हमारे और आपके बच्चे के लिए सबसे अच्छा रहेगा? इसको अगर हम पहले से जान लें तो हमें स्कूल चुनाव में मदद मिल सकती है। आज इस वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगी कि आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल सबसे अच्छा रहेगा और किस स्कूल में पढ़ने से आपका बच्चा ज़्यादा खुश और संतुष्ट होगा। वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आगामी वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। मित्रों, आपके और हमारे बच्चे सबसे ज़्यादा अगर कहीं समय बिताते हैं तो वह होता है उसका स्कूल, और यह समय उसको लगभग 13-14 साल तक बिताना होता है। तो अच्छे से अच्छे स्कूल के चयन में आपको जो सबसे पहले ध्यान रखना है वह है आपके घर के पास ही आपके बच्चे का स्कूल हो। आप अपने घर के आसपास ही ऐसे स्कूल का चयन करें जहां आपका बच्चा पैदल भी आ जा सके। इससे आने जाने में लगने वाला जो समय है वह बच्चे का बच जाएगा। मित्रों, कई बार मैं देखती हूँ कि मम्मी पापा अपने अहम की तुष्टि के लिए या अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर के अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डाल देते हैं जहां लगभग 1 से 2 घंटे बच्चे को आने में और 1 से 2 घंटे उसको जाने में भी लगते हैं। आप कल्पना करके देखिए, बच्चा जहां 3-4 घंटे आने जाने में लगा रहा है, क्या उसकी शारीरिक थकान नहीं होगी? और जब उसकी शारीरिक थकान हो जाएगी तो क्या वह मानसिक रूप से भी उतना काम करने में या उतना पढ़ाई करने में या अपनी शक्तियों को प्रयोग करने में सामर्थ्य उसमें उतना रहेगा? इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए अपने बच्चे के स्कूल चयन में सबसे अधिक जो ध्यान रखना है वह है बच्चे का स्कूल आपके घर के आसपास ही हो या फिर ज़्यादा दूर न हो। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है आपके बच्चे का स्कूल का चयन करते समय वह यह है कि आपके बच्चे के स्कूल का जो फीस हो वो आपके आर्थिक क्षमता से ज़्यादा न हो। कई बार माता पिता या आप और हम भावनाओं में बह करके अपने बच्चे को ऐसे अच्छे से अच्छे स्कूल में डालने के चक्कर में या इंटरनेशनल स्कूल में डालने के चक्कर में उस पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहते हैं, और इसके लिए कई बार हम 70 से 80% भी अपने आय का बच्चे पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे आपके बच्चे की शिक्षा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बल्कि आपका बच्चा जब स्कूल में जाएगा और वहाँ पर जब अपने दोस्तों को महंगे महंगे गैजेट्स को यूज करते देखेगा, उनके मम्मी पापा को महंगी महंगी गाड़ियों में आते देखेगा, तो निश्चित ही उसके मन में हीन भाव पैदा होगा, और इस हीन भाव के कारण उसके अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ापन या फिर अपने मम्मी पापा के प्रति मिसबिहेवियर भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए इससे बच्चे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उसको कितने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चे को अपने आर्थिक क्षमता से कम अर्थात 30-40% ही अपने आय का बच्चे की शिक्षा पर खर्च करें। मित्रों, और जो मेरा तीसरा पॉइंट है वह यह है कि अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालें जहां शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता हो, और शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वोत्कृष्ट विकास, बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर प्रकट करना और उसे एक अच्छा नागरिक बनाना, या फिर जहां पर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति पर भी ध्यान दिया जाता हो। ऐसे स्कूलों में अपने बच्चों को डालेंगे तो आपका बच्चा ज़्यादा खुश और संतुष्ट रहेगा।
इसीलिए अपने बच्चे के लिए स्कूल का चयन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि दिखावा के चक्कर में, महंगे स्कूल में डालने के चक्कर में हम उसके शिक्षा के उद्देश्य को तो नहीं भूल रहे हैं। इसीलिए उसके अंतर्निहित शक्तियों को बाहर लाने के लिए, उसका सर्वोत्कृष्ट विकास करने के लिए, उसे देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें एक अच्छे स्कूल का चयन अवश्य ही करना चाहिए। और मेरा जो अगला पॉइंट है, अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में डालें जहां उसे स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा भी दी जाए। बच्चे जहां पर शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट की भी शिक्षा पा सकें, अपने स्किल को भी डेवलप कर सकें, ऐसे स्कूल में डालना अपने बच्चे को सबसे अच्छा रहता है। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि आपका बच्चा पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके या पुस्तक की शिक्षा प्राप्त करके ज़्यादा खुश और संतुष्ट होगा, लेकिन अगर उसके पास कोई स्किल है, कोई कला है, तो निश्चित ही वह जीवन में कुछ न कुछ करके अपने आप को खुश और संतुष्ट रख सकता है। इसीलिए अपने बच्चे के स्कूल चयन करते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट की शिक्षा भी अवश्य ही दी जाती हो। और मेरा अगला 5th पॉइंट है, आप अपने बच्चे का स्कूल चयन करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि उस स्कूल में मोरल वैल्यू की या संस्कारों की शिक्षा अवश्य ही दी जाती हो। मित्रों, संस्कारों के नाम पर या मोरल वैल्यू के नाम पर आजकल कई स्कूलों में कुछ भी परोस दिया जाता है। इसीलिए आप अपने बच्चे का स्कूल चयन करते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ पर अच्छी प्रकार से संस्कारों की शिक्षा दी जाती हो, क्योंकि आपका बच्चा भविष्य में डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बिजनेसमैन बनेगा या जिस फील्ड में भी जाएगा वहाँ उसे संस्कारों की, मोरल वैल्यू की आवश्यकता पड़ने ही वाली है और उसी से ही वह सुखी और संतुष्ट हो सकता है। इसीलिए अपने बच्चे का स्कूल चयन करते समय ये अवश्य ध्यान रखें कि वहाँ पर मोरल वैल्यू और संस्कारों की शिक्षा अवश्य ही दी जाती हो। तो चलिए इन 5 बातों को फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। तो पहला है, आपके बच्चे का स्कूल आपके घर के पास हो। दूसरा, आपकी आर्थिक क्षमता के अनुरूप हो। नंबर 3, जहां शिक्षा का उद्देश्य पूरा होता हो। और नंबर 4, जहां पर शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी किया जाता हो। और नंबर 5, जहां पर मोरल वैल्यू या संस्कारों की भी शिक्षा उसे दी जाती हो। अगर आप इन बातों को ध्यान में रख करके अपने बच्चे के लिए स्कूल का चयन करते हैं तो मेरा ऐसा मानना है आपका बच्चा अपने जीवन में बाकी अन्य बच्चों से अवश्य ही सुखी और संतुष्ट जीवन जिएगा, साथ ही अपने लिए बेस्ट करियर का भी चुनाव कर पाएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।